So hey everyone, how are you all doing? I hope you are doing great. आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ that how you can score good CGPA in your college. बहुत सारे बच्चों का ये डाउट रहता है कि क्या हमें वो स्कूल वाली स्ट्रैटेजी ही फॉलो करनी पड़ेगी क्या कॉलेज में अच्छे मार्क्स लाने के लिए, या फिर हमें पूरे दिन भर पढ़ाई ही करनी पड़ेगी अगर हमें अच्छा स्कोर करना है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगी कि आप कॉलेज में अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हो। ये मैटर नहीं करता कि आप स्कूल में आपने कितना स्कोर किया है या फिर आपके बोर्ड्स में आपके कितने परसेंटेज आए थे। स्कूल में अगर आप एवरेज स्कोर भी करते थे, 60-70% स्कोर भी करते थे, तब भी आप कॉलेज में 8+ CGPA स्कोर कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ कि क्या एक अच्छा CGPA एक्चुअली में मैटर करता है या नहीं करता है। सो द आंसर इज़ येस, इट मैटर्स। आपको एक अच्छा CGPA अपने कॉलेज के 4 साल में मेंटेन करके रखना पड़ेगा अगर आपको ऑन कैंपस प्लेसमेंट चाहिए, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज क्या होती है, क्राइटेरिया लगा देती है कि अगर आपके 7+ CGPA हैं या फिर अगर आपके 8+ CGPA हैं तो ही आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस में बैठ सकते हो। तो अगर आपका वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होगा तो आप उस कंपनी के रिक्रूटमेंट में बैठ ही नहीं सकते हो। तो फिर ऑफकोर्स वो आपको वो जॉब वो प्लेसमेंट नहीं मिल पाएगी। तो ऑफकोर्स ऑन कैंपस प्लेसमेंट के लिए आपको एक पर्टिकुलर CGPA मेंटेन करके रखना चाहिए। कोशिश करो कि अपने कॉलेज के टॉप 25 बच्चों में आने की कोशिश करो कि आप अपने कॉलेज के टॉप 25 गुड स्कोरर में आ रहे हो। सेकेंड चीज़ है मास्टर्स की। अगर आप बैचलर्स डिग्री के बाद मास्टर्स डिग्री लेने की सोच रहे हो तो उसमें भी अगर अपने अच्छे CGPA मेंटेन करके रखते हो, यानी कि अगर आपने अपने एकेडमिक्स पर ध्यान दी है तो आपके लिए वो मास्टर्स डिग्री करना ईजी हो जाएगा। और थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आपके CGPA अच्छे हैं तो ऑफकोर्स आपका रेज्यूमे में जब अपने एकेडमिक सेशन में अपना CGPA मेंशन करोगे तो अगर वो 8+ है तो ऑफकोर्स वो किसी भी कंपनी के HR के लिए या फिर जो भी आपको हायर कर रहा है उसके लिए एक बहुत बहुत बड़ा हाईलाइट होगा कि ये उनको ऐसा लगेगा कि अच्छा ये बच्चा फोकस्ड है क्योंकि इसके CGPA अच्छा आया है। नेक्स्ट थिंग है सेफ CGPA क्या होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि हमें बता दो कि 7+ CGPA आ जाएगा तो सही रहेगा कि नहीं रहेगा, 8+ CGPA आ जाएगा तो सही रहेगा कि नहीं। तो मेरे हिसाब से सेफ CGPA जैसा कुछ नहीं होता है। आप कोशिश करो कि अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर आओ और जितना हो सके उतना अच्छा CGPA स्कोर करने की कोशिश करो। अगर 7+ CGPA आ रहा है तो आप मोस्ट ऑफ द कंपनीज के क्राइटेरिया को फुलफिल कर जाओगे। और अगर 8+ CGPA आ रहा है तब तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर 9+ CGPA आ रहा है तब तो फिर बेस्ट है, तब तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अब बात कर लेते हैं कि अच्छा CGPA मेंटेन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि वो एक रात पहले पढ़ के एग्जाम देने वाली स्ट्रैटेजी को फॉलो मत करना। अगर आप 8.5+ CGPA स्कोर करना चाहते हो तो टू बी वेरी फ्रैंक, अगर आपको सिर्फ पास होना है, 6-7 CGPA लेके आना है तो आप एक रात पहले भी अच्छे से पढ़ाई करके 6-7 CGPA स्कोर कर सकते हो। अगर आपकी लर्निंग पावर अच्छी है, अगर आपका कैलिबर अच्छा है तो आप एक रात पहले पढ़ के भी पासिंग मार्क्स ला सकते हो, 6-7 CGPA स्कोर कर सकते हो। लेकिन अगर आप टारगेट कर रहे हो 8.5+ स्कोर करना तो 1 नाइट बिफोर वाली स्ट्रैटेजी पे डिपेंड मत रहना। मिड सेम के लिए मिनिमम 1 वीक पहले से प्रिपरेशन शुरू कर दो और एंड सेम के लिए मिनिमम 2 वीक्स पहले से प्रिपरेशन शुरू कर दो अगर आपको 9 CGPA टच करना है तो। नेक्स्ट चीज़ है सिलेबस। आपको अपना सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए तभी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो पता करो कि आपका एक्चुअल में सिलेबस क्या है एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं, देन उसके नोट्स अवेलेबल करा लो। अगर आप एक रेगुलर स्टूडेंट हो जो कि रोज़ क्लास जाके अपने नोट्स खुद बनाता है तब तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे ही होते हैं जो रोज़ डेली रेगुलर बेसिस पे क्लास नहीं जाते हैं, बट क्लास में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो जाते हैं, तो आप उनके साथ फ्रेंडशिप कर लो, उनसे नोट्स ले लो। तो कोशिश करो कि आपके नोट्स अप टू डेट रहे जिससे आपको स्टडी करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट चीज़ है रिसोर्स, कि अपना रिसोर्स डिसाइड कर लो। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपका कोई भी DBMS ही है तो आप वो DBMS का कंटेंट, अगर आपको मान लो नोट्स अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं तो आप इंटरनेट पे जाके किसी भी वेबसाइट पे जाके आप DBMS के कंटेंट से आप पढ़ाई कर सकते हो। तो अपने रिसोर्स को स्पेसिफाइड कर लो और कौन सा रिसोर्स आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे पा रहा है और आपके एग्जाम कॉन्सेंट्रेटेड कॉन्टेंट प्रोवाइड कर पा रहा है, उसको फाइंड आउट करो और उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन आप कर सकते हो। एंड नेक्स्ट चीज़ ये है कि फर्स्ट ईयर में CGPA स्कोर करना कंपैरेटिवली सेकेंड एंड थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर से ईजी होता है। तो कोशिश करना कि फर्स्ट ईयर में जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा CGPA मेंटेन कर लो। नेक्स्ट थिंग इज पीयर लर्निंग, यानी कि ग्रुप स्टडी।
तो आप ग्रुप स्टडी भी कर सकते हो, या फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको इंडिविजुअली ही पढ़ना ज़्यादा वो प्रेफर करते हैं। तो आप ये डिसाइड करो कि आपका खुद का तरीका क्या है, आपको इंडिविजुअली अकेले में पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करते हो आप, या फिर आप ग्रुप डिस्कशन में ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाते हो। तो आप ये फाइंड आउट करो। ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, आपको मान लो कोई टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से आता है, कोई टॉपिक आपके फ्रेंड को बहुत ज़्यादा अच्छे से आता है, तो जो टॉपिक आपको ज़्यादा अच्छे से आता है आपने उसको वो पढ़ा दिया, जो उसको ज़्यादा अच्छे से आता है वो टॉपिक उसने आपको पढ़ा दिया। फाइंड योर ओन वे कि आपको क्या ज़्यादा सही लग रहा है। अगर आप ग्रुप डिस्कशन में ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाते हो देन डू पेयर लर्निंग। नेक्स्ट थिंग ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि एंड सेम ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कोई बात नहीं, मिड सेम में मैं उतना ध्यान नहीं दे रहा, मैं डायरेक्ट एंड सेम के लिए ही अच्छे से पढ़ूंगा और मैं एंड सेम में ही अच्छे मार्क्स स्कोर करके बहुत अच्छा CGPA मेरा बन जाएगा। बट ऐसा कुछ नहीं होता है। एंड सेम में तो अच्छा स्कोर करना ही करना है, उसके साथ साथ मिड सेम में भी बहुत अच्छा स्कोर करना है, क्योंकि मिड सेम की वेटेज भी कम नहीं होती है ओवरऑल CGPA के लिए। तो आपको मिड सेम में भी फोकस करना है एंड सेम के साथ साथ। एंड दूसरी चीज़ की बहुत सारे इंटरनल मार्क्स भी होते हैं, जैसे कि आपको असाइनमेंट के बेसिस पे भी मार्क्स दिए जाते हैं। बहुत सारे कॉलेज में तो अटेंडेंस के बेसिस पे भी मार्क्स मिलते हैं, और भी बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ होती रहती है, क्लास एक्टिविटीज़, उसके बेसिस पे भी बहुत सारे कॉलेजेस में मार्क्स मिलते हैं। तो एंड सेम पे डिपेंडेंट मत रहना। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं एंड सेम में बहुत अच्छा स्कोर करके बहुत अच्छी CGPA ले आऊँगा, तो ऐसा नहीं है। एंड सेम के साथ साथ मिड सेम पे भी फोकस करना, और उसके साथ साथ जो इंटरनल मार्क्स के और उसके साथ साथ इंटरनल मार्क्स भी मिलते हैं जैसे कि असाइनमेंट्स वगैरह के, तो आप उस पर भी फोकस करना, टाइमली असाइनमेंट सबमिट करना, और या फिर ग्रुप डिस्कशंस का पार्ट होना जो कि क्लास में होते हैं, तो ऑफकोर्स CGPA भी इम्प्रूव होगी। नेक्स्ट थिंग ये है कि गो थ्रू PYQs एंड क्वेश्चन बैंक्स एंड ऑल्सो असाइनमेंट्स, क्योंकि बहुत बार क्या होता है जो एग्जाम में क्वेश्चन पेपर बनते हैं उस पर असाइनमेंट्स के ही बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो उसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्वेश्चन बैंक को बहुत अच्छे से सॉल्व करो। तो अगर आप ये सारी चीज़ें करते हो तो आपके CGPA ऑफकोर्स काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होगा। आंसर शीट जो है वो ब्लैंक छोड़ के मत आओ, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना कि हमें आंसर आ नहीं रहा होता है तो हम उसको अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं। अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं मतलब हमें उसमें मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 हो गई। अगर मान लो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर हम उसको बिल्कुल ही ब्लैंक छोड़ के आ रहे हैं तो ऑफकोर्स उसमें हमें 0 मार्क्स ही मिलने वाले हैं। लेकिन अगर हम उसमें थोड़ा सा कुछ भी लिख के आ रहे हैं तो हो सकता है 2 नंबर मिल जाए, 3 नंबर मिल जाए। तो अपनी आंसर शीट को ब्लैंक छोड़ के मत आओ। अगर आंसर नहीं भी आता है तो कोशिश करो कुछ तो लिख के आओ, लाइक उस टॉपिक के बारे में आपको जो भी पता हो, जितना भी पता हो, कम से कम उतना तो लिख के आओ, ताकि आपको ऐसा ना हो कि 0 मार्क्स मिल रहा है, कम से कम 2-3 मार्क्स तो मिल ही जाए आपको उसके लिए। नेक्स्ट थिंग है टीच समवन। अगर आप किसी टॉपिक में आपको ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, एकदम एग्जाम रेडी हो चुके हो उस सब्जेक्ट के लिए, उस टॉपिक के लिए, तो आप अपने फ्रेंड को पढ़ा दो। पढ़ाने से क्या होता है, आपके खुद के बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सेल्फ स्टडी। जितना हो सके उतना सेल्फ स्टडी करो, क्योंकि अगर आप ऐसा सोचोगे कि मैं सिर्फ क्लास अटेंड करूंगा या करूंगी और उससे मेरे अच्छे CGPA आ जाएंगे एग्जाम में और मैं बहुत अच्छा पेपर लिख के आ जाऊंगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको सेल्फ स्टडी करनी ही पड़ेगी अगर आपको अच्छे मार्क्स लेके आने हैं तो। और टू बी वेरी फ्रैंक, अच्छे CGPA स्कोर करना उतना डिफ़िकल्ट नहीं है जितना डिफ़िकल्ट स्टूडेंट्स को लगता है, उतना डिफ़िकल्ट नहीं है। मेरे खुद के काफ़ी सारे सेमेस्टर्स में 9+ CGPA आ रखे हैं, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है अच्छा CGPA स्कोर करना। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि एक रात पढ़ के भी आप 6-7 CGPA स्कोर कर सकते हो, और अगर आप और अच्छा CGPA स्कोर करना चाहते हो तो थोड़े टाइम पहले से प्रिपरेशन शुरू कर दो। तो अच्छा CGPA करना कोई बहुत बड़ी स्कोर करना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप कॉमेंट सेक्शन में जाके पूछ लो, वहाँ आपको उसके आंसर्स मिल जाएंगे। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे कनेक्टेड एंड कीप लर्निंग।